नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट केन्स टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में, जहां पर भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। 10% का यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ है। 3760 का करंटली इसका भाव चल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, इन सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहला चीज अगर टेक्निकली चेक कीजिएगा, देख सकते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ है ना, कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो टूट चुका है। 3900 में 50 डे मूविंग एवरेज है, वो आज ब्रीच हुआ है, टूटा है, जो संकेत बता रहा है कि काफी बेयरिश सेंटीमेंट हो चुका है। जब तक ये 3900 के ऊपर में नहीं जाता है तब तक इसका सेंटीमेंट बहुत खराब रहेगा, तो थोड़ा सावधानी ट्रीट करने की जरूरत रहेगी। बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज 4625 का था, जो ऑलरेडी टूट चुका है, एंड 50 डे मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। 3900 का लेवल रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब नीचे में सपोर्ट का लेवल क्या है, तो देखिए अक्सर इसको देखा गया है कि 3350 के रेंज में या 3330 के रेंज में सपोर्ट मिल जाता है। इस लेवल को ध्यान रखिएगा, इस जगह पर सपोर्ट ही मिल सकता है। नेक्स्ट गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस है वो चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला रीजन तो है, एक है कि इसका वैल्यूएशन काफी हाई था। जब भी देखिए अगर जब तेजी बनती है तो इसका कोई जिक्र नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन तो हाई है 76.6, इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 33 है। तो जब भी कुछ भी नेगेटिव होगा ना, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। तो ये भी आज एक्सीडेंट जो हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है, हाई वैल्यूएशन में एक रीजन देखने को मिल रहा है। साथ साथ इसका अब थोड़ा फंडामेंटल को चेक कर ले तो मार्केट कैप 28,000 करोड़ का है, वैल्यूएशन हाई है। पी स्कोर 4 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना है, 4 है तो अच्छा नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी प्लेज नहीं है, डिविडेंड पे आउट 0%, डिविडेंड ईट 0%। हाई बनाया था 7,700 का, अभी देखिए अभी तो ये ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुके, 3,700 के रेंज में ट्रेड कर रही है, 3,800 के रेंज में ट्रेड कर रही है। लो कितना तो 3,295 का देख सकते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग कितना है यहाँ पर, तो 53.5% का है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर को चलिए हम लोग जरा चेक कर लेते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए अगर चेक कीजिएगा तो प्रमोटर का स्टेक तो कांस्टेंट है, लेकिन एफआई ने बिकवाली किया 88.87 से घट करके 7.28। डीआई ने भी देखिए स्टेक घटा है 16.73 से घट करके 15.13, एंड पब्लिक का स्टेक 20.93 से घट करके 24.12। यानी कि देख सकते हैं एफआई ने बेचा, डीआई ने बेचा, किसने खरीद लिया तो पब्लिक ने खरीदा। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो वैल्यूएशन हो गया, साथ साथ बिकवाली कौन कर रहे थे, एफआई डीआई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। नेक्स्ट है बिकवाली के पीछे सबसे पहला रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो बन रहा है वो है कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया है। रिजल्ट को अगर चेक कीजिएगा तो लगेगा कि रिजल्ट तो खराब कहीं से नहीं है। 984 पिछले साल था, अभी 1243। प्रीवियस क्वार्टर में 804 का था, यानी ईयरली बेसिस में भी उछाल है, क्वार्टरली बेसिस में भी उछाल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। ईयरली बेसिस में 116 से घट करके 91 हो गया, तो ईयरली बेसिस में गिरावट हो गई, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में अभी भी बढ़त है। तो रिजल्ट मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट था। ये यहाँ पर रीजन, सबसे पहला रीजन बन रहा है कि ईयरली बेसिस में नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उसके बाद आ गया ब्रोकरेज रिपोर्ट, जो कि मॉर्निंग आवर्स में आया। ब्रोकरेज रिपोर्ट एंड गाइडेंस, ये दो चीज आए। तो केन्स टेक्नोलॉजी फेल टू मीट लोअर्ड FY26 गाइडेंस। इस कारण से नुवानम नुवाम जो ब्रोकरेज जो है उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। अब इनका रीजंस को चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं किस कारण से ऐसा उन्होंने किया है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि द कंपनीज परफॉर्मेंस मिस्ड एनालिस्ट एस्टिमेट अक्रॉस सेवरल की मैट्रिक्स। बहुत सारे मैट्रिक्स जो उनका था वहाँ पर मीट नहीं किया, जो अनुमान किया गया था। तो रेवेन्यू 1242.6 करोड़ का है, जो कि अगर ईयरली बेसिस में 26.2% को उछाल है, लेकिन बट बिलो रिक्वायर्ड रन रेट, जो रन रेट चाहिए था इनको वो नहीं मिला है। नेट प्रॉफिट 91.2 करोड़ का, जो कि डाउन है 21.5% ईयरली बेसिस में। एबिटेडा 193.7 करोड़ का, अप है 15.4%। मार्जिन जो रहता है कॉन्ट्रैक्टेड बाय 140 बीपीएस फ्रॉम 17%, देख सकते हैं। तो मार्जिन में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं किया, ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। साथ साथ मेजर कंसर्न जो है वो है कि मिस्ड गाइडेंस। किन्स हैज ऑलरेडी लोअर्ड इस FY26 रेवेन्यू गाइडेंस फ्रॉम 4,500 से 4,100 करोड़ का गाइडेंस था। हाउएवर इट स्टिल फेल टू मीट दिस रिवाइज टारगेट। पहले जो उन्होंने गाइडेंस जो रखा था 4,500 का था, 4,500 का, उसे घटा करके 4,100 किया। अब जो घटाने के बाद जो 4,100 का, उसको भी उन्होंने मीट नहीं किया। हाउएवर स्टिल फेल टू मीट द रिवाइज टारगेट, नीडिंग 1,700 करोड़ इन Q4, बट ओनली डिलीवरिंग 1,243 करोड़। तो देख सकते हैं ये बहुत बड़ा रीजन। कैश फ्लो भी इशू है। कैश फ्लो इशू में क्या है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो वॉज नेगेटिव 600 करोड़, अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द कंपनीज गाइडेंस ऑफ बीन मार्जिनली नेगेटिव टू पॉजिटिव, देख सकते हैं। तो कैश फ्लो भी प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है,
वर्किंग डे ballooned to 125 days, significantly higher than the guided range of 85 से 100 days. EPS estimate due to weak performance नोवा ने कट किया है FY27 FY28 अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट बाय 22% एंड 20% दे सकते हैं। तो ये रीजन है नोवा का जो देखिए ईपीएस कट जो कट किया वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। अब नया टारगेट क्या है, तो देखिए नया टारगेट 3550 का है। पहले टारगेट जो नोवा ने रखा था 5500 का, उसे घटा करके 3550 रखा है, यानी कि भारी भरकम गिरा यहाँ पर कट किया है टारगेट प्राइस में। और रेटिंग को क्या किया है, डाउनग्रेडेड टू होल्ड, पहले बाय था उसे घटा करके होल्ड कर दिया है। तो ब्रोकरेज नोटेड दैट फर्दर डिले और कट टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ टारगेट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इफ करंट ऑपरेशनल इफिशियंसी परसिस्ट, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है, गिरावट के पीछे रीजन क्या क्या वो हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये टारगेट प्राइस 3550 का है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3300 मान लीजिए इस रेंज में मेजर सपोर्ट है। तो देखिए उसी के करीब में निकल कर आ रहा है, 150-200 पॉइंट इधर उधर है। तो इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेडिंग इनिशिएट कीजिएगा। गिरावट के पीछे क्या क्या रीजन है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या हम लोग डिस्कस के लिए। तो कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।